सो हेलो गाइस। आज है डे 2 ऑफ 75 डेज हार्ड कोडिंग चैलेंज का। इसके अंदर हम पूरा मंथ सीख रहे होंगे, प्लस बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें भी सीख रहे होंगे, जैसे एसईओ डेवलपमेंट कैसे होता है, गिटहब कैसे होता है, फायरबेस कैसे यूज़ करते हैं, प्लस चैट जीपीटी कैसे यूज़ में ले प्रोजेक्ट बनाते हुए, प्लस 10-12 प्रोजेक्ट बना रहे होंगे। तो फर्स्ट वाले डे में हमने सीखा था कि हम रिएक्ट ऐप कैसे बनाते हैं, प्लस हमने सबसे पहले अपनी एक रिएक्ट ऐप बनाई थी। आज हम सेकंड डे पे सीखेंगे कंपोनेंट्स कैसे यूज़ होते हैं। सो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो उस फोल्डर में आ जाते हैं जो हमने लास्ट टाइम फोल्डर बनाया था। यहाँ पे आके ओपन विथ कोड करते हैं। तो ये हमने लास्ट टाइम फोल्डर बनाया था, और ये ऐप डॉट जी एस में जाके हमने यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा था। तो कुछ नहीं, टर्मिनल में आना है। आप यहाँ से भी जा सकते हैं, टर्मिनल और ओपन टर्मिनल, और हमें यहाँ पे लिखना है npm स्टार्ट। इससे हमारी एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। देखिए अब एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी। ये हमारी एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई है, जिसके अंदर हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ गया है। तो अब मैं आपको समझाता हूँ कि ये एप्लीकेशन काम कैसे करती है। आपको ये app.js फाइल दिख रही है? ठीक है, सबको दिख रही है, सबको दिख रही होगी ये वाली फाइल। ठीक है, यहाँ पे एक index.js फाइल भी है, एक app.js फाइल भी। तो ये जो index.js फाइल है, इसके अंदर हमने ऐप को कॉल करवा रखा है। ठीक है, तो ये हमारी मेन फाइल है जिसके अंदर हमने ऐप को कॉल करवा रखा है। कॉल हम ऐसे करवाते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो अब हम app.js में जाएंगे। मैं आपको समझा देता हूँ। तो एक फाइल है हमारी index.js, एक फाइल है हमारी app.js। ठीक है, तो हमने इसको यहाँ पे कॉल करवा रखा है। तो ये हमारी मेन फाइल है। ठीक है, तो अब हमारी ये मेन फाइल हो गई। ठीक है, अगर समझ नहीं आ रहा है तो जब हम कंपोनेंट बनाएंगे तब आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ कि कंपोनेंट बनता कैसे। तो सबसे पहले हम एक, ये है हमारी app.js फाइल। ये है हमारे दो कंपोनेंट। ठीक है, ये है हमारे दो कंपोनेंट। ये है हमारी app.js फाइल। जैसे कि मान लो c1.js फाइल है, ये c2.js फाइल है, और पहला वर्ड हमेशा कैपिटल रखना है इसमें रिएक्ट में, तो वो फायदे में रहेगा। ठीक है, ये क्या हो रहा है इसे, एक सेकेंड। ठीक है, तो अब आपको दिख गया होगा, ये हमारी C1 फाइल है और ये हमारी C2 फाइल है। अगर हमें अपनी C1 फाइल को यहाँ पे दिखाना है, तो अगर हम यहाँ पे कुछ भी लॉजिक लिखेंगे तो वो चलेगा। ठीक है, तो ब्राउज़र पे, जैसे मान लो ये ब्राउज़र है, तो अगर हमने यहाँ पे हाई लिखा तो ब्राउज़र पे हमें हाई दिखेगा। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि मैंने C1 फाइल बनाई है जिसके अंदर मैंने लिखा है हेलो C1 फाइल, और ऐसे ही हेलो
C2 फाइल। ठीक है, तो अब हमें ये यहाँ दिखानी है, ये दोनों फाइलें हमें यहाँ दिखानी है कि हम चाहते हैं कि पहले हमारा ये हाई आए जो app.js में चलता है, फिर ये आए और फिर ये आए। तो हमें इसको इसके अंदर कॉल करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इंपोर्ट करने के लिए अब मैं आपको बता देता हूँ। हम कोड में आ जाते हैं, हम एक नई फाइल बनाते हैं, C कैपिटल रखना 1.js। ठीक है, और हम यहाँ पे एक C2.js। ठीक है, C1.js में अब आप एक यहाँ पे आइए, एक्सटेंशन आइए, इसमें ये ES7 इसको इंस्टॉल कर लीजिए। ठीक है, ये जब इंस्टॉल हो जाएगा तो आपका बहुत काम आसान हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे लिखना है RAFCE। ठीक है, RAFCE और एंटर कर देना है, तो ये हमारा एक कंपोनेंट बन जाएगा। इस कंपोनेंट के अंदर कुछ नहीं हो रहा है, एक फंक्शन है, जावास्क्रिप्ट फंक्शन है जो कि C1 के नाम से बना है। ठीक है, जिसके अंदर हम एक div रिटर्न करा रहे हैं और इसके अंदर हम अपना लॉजिक लिखेंगे। C2 में भी सेम करेंगे, इसके अंदर भी हम एक div रिटर्न करा रहे होंगे। तो अब हम चाहते हैं कि हमारा जो app.js है इसमें तो हाई आए, तो app.js के अंदर अगर हम हाई लिख देते हैं और सेव करते हैं तो हमारे ब्राउज़र में हाई आ जाएगा। लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये जो C1 और C2 के अंदर कुछ भी लिखे, जैसे हम हेलो C1 इज़ हेयर, हेलो C2 इज़ हेयर, तो ये भी हमारा ऐप पे दिखना चाहिए। तो जब हमने यहाँ से एक्सपोर्ट कर दिया इसे, ये कुछ नहीं है, जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है जिसके अंदर हम ये लिख रहे हैं, तो हमें पूरा अपना लॉजिक यहाँ पे लिखना है। ठीक है, अब हम इसको यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं। तो अगर हमें यहाँ पे इस C1 को दिखाना है तो हमें कुछ नहीं करना, इंपोर्ट C1। ठीक है, यहाँ पे दिखा देगा, आप एंटर करोगे तो ये लोकेशन से ले लेगा। लेकिन अगर आपको एंटर करके नहीं लिखना है, इंपोर्ट C1 फ्रॉम ./ और यहाँ से आप C1 सेलेक्ट कर लो, तो हमारी C1 फाइल इंपोर्ट हो चुकी है। अब हमें इसको यहाँ पे डिस्प्ले कराना है, तो डिस्प्ले कराने के लिए हम ऐसे लिखते हैं C कैपिटल, कंपोनेंट का नाम, / और कंपोनेंट 1। तो जब हम इसको यहाँ से सेव करेंगे तो यहाँ पे C1 आ गया। अब ऐसे ही हम C2 को दिखाएंगे। ठीक है, C और 2, तो हमने सेम चीज़ कराई, हम सेम चीज़ से सेम तरीके से इंपोर्ट करा देंगे, C2 फ्रॉम C2। तो जब हमने ये चीज़ किया तो यहाँ पे C2 भी आ गया। तो हमें एक चीज़ तो पता लग गई है कि app.js जो है वो हमारी मेन फाइल है। ठीक है, अगर हमें कोई भी कंपोनेंट अपने ब्राउज़र पे दिखाना है, मैं आपको कोई भी कंपोनेंट अपने ब्राउज़र पे दिखाना है तो हमें उसको app.js के अंदर एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। और ये बन गए आपके रिएक्ट फंक्शनल कंपोनेंट। ऐसे बनते हैं आपके रिएक्ट के फंक्शनल कंपोनेंट। तो अब हमने वो सीख लिया है कि हम कैसे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कराते हैं अपने कंपोनेंट्स के अंदर। ऐप के अंदर अगर हमें ब्राउज़र के अंदर अगर हमें कोई भी ऐप इंपोर्ट करानी होगी प्लस कंपोनेंट इंपोर्ट कराना होगा तो वो हम यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे अभी हमने किया था कि C1, ठीक है, ऐसे हम इंपोर्ट करा सकते हैं। तो अब हम एक नया वेरिएबल बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं हम कुछ भी, जैसे हेलो वेरिएबल hello.js। ठीक है, तो आपको बताइए कि इसके अंदर क्या करना होता है, RAFCE। ठीक है,
इससे हमारा वेरिएबल बन जाएगा। तो ये है दिस इज हेलो कंपोनेंट। ठीक है, अब app.js के अंदर जाएंगे और यहाँ पे है इस हेलो वेरिएबल को कॉल करेंगे। अच्छा, तो याद रखिए अगर आप इसको रीनेम नहीं करेंगे तो इसको हमेशा कैपिटल रखिएगा, फर्स्ट वर्ड को। भूल गया मैं। ठीक है, तो जब हम यहाँ जाएंगे और फिर दोबारा से इसको करेंगे G_L_O, तो ये देखिए अपने आप ऑटो इंपोर्ट करने के लिए बोल रहा है। हम जब इस पर क्लिक करेंगे तो अपने आप इंपोर्ट हो जाएगा। तो हमें बार बार लगाने की ज़रूरत नहीं है, हमें कोई भी काम खुद नहीं करना। तो यार तो ठीक है, अब जानते हैं स्टेट के बारे में। जैसा कि चैट जीपीटी ने हमें दिखाया कि स्टेट क्या होती है, तो हम यहाँ डालते हैं स्टेट इन रिएक्ट। तो स्टेट का मतलब होता है कि एक ये इनबिल्ट फीचर है दैट अलाउ कंपोनेंट टू कीप ट्रैक ऑफ म्यूटेबल डेटा एंड मैनेज देयर इंटरनल स्टेट। तो मतलब ये ट्रैक रखती है डेटा का कि वो कौन से स्टेट पे है। जैसे हमने कार्ड देखा है, उस पर हम कोई भी प्रोडक्ट ऐड करते हैं अमेज़ोन की साइट पे, तो वहाँ पे अपडेट होता रहता है। तो ये होता है स्टेट से। ठीक है, हम उसकी स्टेट बार बार चेंज कराते रहते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको देखेंगे। ठीक है, तो अब हमें एक नया वेरिएबल बनाना है, मान लो कंपोनेंट बनाना है, सॉरी, hello.js। इसके अंदर हमने लिख दिया RAFCE, तो ये बन गया। तो दिस इज हेलो कंपोनेंट। ठीक है, ऐप पे दिखा देंगे। ठीक है, हेलो, और इसको हम यहाँ से इंपोर्ट करा दें। इंपोर्ट हेलो फ्रॉम, ठीक है, तो ये आ गया हमारा हेलो कंपोनेंट, मतलब हमारा कंपोनेंट चल रहा है। अब हमें यहाँ पे स्टेट को चेंज कराना है। ठीक है, अब हम ये चाहते हैं कि हम स्टेट करें, तो अगर हम इसके अंदर, तो सबसे पहले हम फंक्शन के अंदर यहाँ पे बहुत सारे वेरिएबल बना सकते हैं। तो एक वेरिएबल बनाएंगे काउंट के नाम से, जिसकी इनिशियल वैल्यू रख देंगे 0। ठीक है, अब हमें इस काउंट को यहाँ पे कॉल करना है हेलो के अंदर। तो हम ऐसे इसको खोलेंगे और यहाँ लिख देंगे काउंट, तो ये कॉल हो जाएगा। तो ये देखिए 0 आ गया है। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि जब हम एक बटन बनाते हैं तो क्लिक हेयर, हम ये चाहते हैं कि जब हम इस पर क्लिक करें तो इसकी स्टेट चेंज हो जाए। ठीक है, हमें इसकी स्टेट चेंज करानी है, मतलब ये ऐड टू कार्ट का बटन है, तो जब हम इस पर क्लिक करें तो इसकी चेंज हो जाए, 1 हो जाए, 2 हो जाए। तो इसके अंदर हम ये चीज़ डायरेक्ट नहीं कर सकते, हमें करना पड़ेगा एक वो होता है कॉन्स्ट। तो हम ऐसे एरे की तरह खोलेंगे काउंट और सेट काउंट। हमने 2 वेरिएबल बनाए और हम एक फंक्शन लिखेंगे जिसकी इनिशियल वैल्यू है 0। ठीक है, तो इसको जब हम ऐसे करेंगे, ठीक है, यूज स्टेट को हमें इंपोर्ट भी कराना पड़ेगा। तो अब बिल्कुल डरिएगा मत, ये क्या लिख दिया मैंने, क्या मैं समझाता हूँ आपको। तो सबसे पहले एस पेन खोल लेते हैं, एपिक पेन।
ठीक है। तो सबसे पहले ये जो काउंट है इसकी इनिशियल वैल्यू है 0, ठीक है। लेकिन जब हम इस वाले बटन पे क्लिक करेंगे, जब हम इस बटन पे क्लिक करेंगे तो हम चाहते हैं कि इसकी वैल्यू बढ़ के +1 हो जाए। तो अब जो स्टेट होगी इसकी क्लिक करने के बाद, उसकी स्टेट होगी 1, ठीक है। तो ये चीज़ हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, तो अब हमें यहाँ पे एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, कॉन्स्ट क्लिक के नाम से, कॉन्स्ट चेंज के नाम से, ठीक है। तो फंक्शन चेंज के नाम से हमने बनाया कि जब भी हम इस पर क्लिक करेंगे ये फंक्शन कॉल होगा और इसके अंदर इस काउंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो काउंट की वैल्यू इनिशियल वैल्यू है 0, ठीक है। तो काउंट की वैल्यू है 0, लेकिन हम चाहते हैं कि जब हम इस पर क्लिक करें तो ये फंक्शन चले, जब हम यहाँ पे क्लिक करें तो ये फंक्शन चले और इसके अंदर हो जाए +1, ठीक है। तो हमें कुछ नहीं करना, इसके अंदर लिख देंगे हम सेट काउंट, जो भी हमारी अपडेटेड वैल्यू आएगी वो सेट काउंट के अंदर आएगी, ठीक है। और ऐसे लिख देंगे काउंट +1। तो जब भी हम काउंट की वैल्यू अभी 0 है, अब भी हम इस पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले ये देखेगा काउंट कितना है 0, फिर काउंट कितना हो जाएगा +1 होके 1, तो काउंट की इनिशियल वैल्यू हो जाएगी 1, तो इसकी स्टेट हो जाएगी 1, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे ऑन क्लिक फंक्शन को कॉल करेंगे कि जब हम इस पर क्लिक करें तो ये फंक्शन चल जाए, ठीक है। तो अब जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए इसकी स्टेट चेंज हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, 5 हो गई, 6 हो गई। तो ऐसे होती है किसी भी फंक्शन की स्टेट चेंज। बस आपको अभी इतना ही जानने की ज़रूरत है। तो अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं आगे। अपडेटेड सेपरेटली,
तो अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट प्रॉप्स क्या होता है, ठीक है। तो प्रॉप्स पढ़ने के लिए सबसे पहले हम एक डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। और तो ये है हमारा ऐप, बहुत अच्छी राइटिंग है मेरी, ठीक है। ये है हमारा ऐप, मेन कंपोनेंट, पेरेंट कंपोनेंट, ठीक है। ये है हमारा कंपोनेंट 1, ये है हमारा कंपोनेंट 2। तो जब हमें कोई भी वैल्यू अपने ऐप से C1 के अंदर चाहिए, ठीक है। हमें यहाँ से कोई भी एक वैल्यू यहाँ से यहाँ चाहिए, तो उस टाइम काम आता है प्रॉप्स। प्रॉप्स क्या है? बेसिकली प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि हम पास करते हैं एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में, ठीक है। तो इसको अब कोड करके देखते हैं जल्दी से। तो यहाँ पे एक कंपोनेंट बना देते हैं, कंपोनेंट compo.js, ठीक है। RAFC कर देंगे तो हमारा ये बन जाएगा हेलो कॉम्पो, ठीक है। अब यहाँ पे COM, तो ये हमारा इंपोर्ट हो गया, ठीक है। अब देख लेंगे हम, हमारा आ जाएगा हेलो कॉम्पो। तो अब हम यहाँ पे एक बनाते हैं कि वेलकम, ठीक है। और हम यहाँ पे चाहते हैं कि एक नेम आए जो कि app.js से आए, मतलब app.js से हमें एक नेम चाहिए जो हम यहाँ पे डिस्प्ले करा सकते हैं, ठीक है। तो app.js से अब मान लो हमें एक नेम चाहिए जिसका नाम है, जैसे मान लो सारा। तो अब हमें ये सारा यहाँ पे चाहिए, तो हम कुछ नहीं करेंगे, ये app.js हमारा ये app.js हमारा पेरेंट कंपोनेंट है, ठीक है। इसके अंदर हमने एक चाइल्ड कंपोनेंट बना रखा है, ये हमारा चाइल्ड कंपोनेंट है, ठीक है। तो अब हमें ये सारा इसमें चाहिए, ठीक है, यानी इस कंपोनेंट में चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कंपोनेंट में जाएंगे और यहाँ से कर देंगे प्रॉप्स को पास, ठीक है। प्रॉप्स को जब हमने पास कर दिया तो ये वैल्यू नेम वाली उठ के यहाँ पे आ गई, ठीक है। अब हमें प्रॉप्स को कॉल करना है, ठीक है। तो अब हम प्रॉप्स को कॉल करने के लिए क्या करते हैं, प्रॉप्स डॉट नेम। तो अब यहाँ पे ये नेम चेंज हो गया, ठीक है। ऐसे हम डिस्प्ले कराते हैं अपने डेटा को पेरेंट्स से चाइल्ड में। ये जरूरी है, पेरेंट से चाइल्ड में। चाइल्ड से पेरेंट्स के लिए अलग मेथड है, लेकिन पेरेंट से चाइल्ड में, ठीक है। मान लो कि अब हमें एक नाम और पास कराना है, अनुज, ठीक है। अब ये हमें इसके लिए दूसरा कंपोनेंट बनाना पड़ेगा। तो ये देखिए, ये अनुज आ गया, ठीक है। ये सारा हो गई, ये अनुज हो गया। तो हमने क्या किया, ऐप के अंदर पहले हमने अपना कंपोनेंट कॉल कराया, उसके अंदर हमने नेम भेजा कि हमें सारा दिखाना है, ठीक है। जब हमने सारा दिखाया तो ये कंपोनेंट यहाँ पे पास हुआ, प्रॉप्स से हमने इसको रिसीव किया, प्लस प्रॉप्स डॉट नेम, क्योंकि नेम हमें कॉल कराना है, ठीक है। तो प्रॉप्स डॉट नेम्स करना है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ और अच्छे से आपको समझ आएगा। मान लो आपने कभी भी अमेज़ॉन पे लॉगिन किया होगा, ठीक है।
जब आप अमेज़ॉन पे लॉगिन करते हैं तो यहाँ पे कोने पे आता है वेलकम, और जो भी आपका नेम होगा लॉगिन करते ही आता है, ठीक है। तो ये तो आपने लॉगिन डिटेल्स डाली तो अमेज़ॉन पे यहाँ पे आपका नेम आ गया। लेकिन जब आप मान लो दूसरे पेज पे गए, मान लो आपको जीन्स देखनी है या फोन्स देखना है, फोन। जब आप फोन्स वाले पेज पे गए तो यहाँ पे बहुत सारे फ़ोन दिख रहे होंगे। आपने एक फ़ोन खरीदा और यहाँ पे आपने ऐड टू कार्ट कर दिया। तो जब हम वहाँ पे बिलिंग पे गए तो यहाँ पे आपका नाम आएगा बिलिंग में हेलो, और ये जो ये वाला नाम था आपका वो यहाँ पास हो जाएगा। तो ये नाम यहाँ कैसे आया कि हमने पेरेंट कंपोनेंट से पास करते हुए डेटा को ले गए यहाँ पे बिल वाले उसमें। जब हमने पेरेंट से पास करते हुए बिल वाले उसमें ले गए कंपोनेंट में प्रॉप्स के, तो ये यहाँ काम आता है प्रॉप्स। सो आज के लिए बस इस वीडियो में इतना ही। मैं अगली वीडियो में ज़रूर और कुछ चीज़ें सीखेंगे, जैसे फॉर्म कैसे बनाते हैं, लिस्ट और कीज़ कैसे यूज़ करते हैं, बाकी चीज़ें सीखेंगे और हम थोड़ा सा एडवांस भी लेके जाएंगे इसे। तो अच्छे से ये वाली 2 वीडियो देख लेना, इसमें मेरे को लगता है आपका मोस्टली सारा बेसिक कवर हो जाएगा, ठीक है। एक बार स्टेट्स और प्रॉप्स जो हमने सीखा है उसको दोबारा से देख लेना, कल काम आएगी, ठीक है। चलिए बाय।